अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी देखा उड़ीसा में एक एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, इतना खूबसूरत नौजवान था, बाप का इकलौता बेटा, बाप का इकलौता बेटा, 3 महीना हुए थे वो गाड़ी निकाले, बुलेट निकाला, 3 महीना बाप निकाल के दिया इकलौता बेटा को, कुर्बान जाओ। और ये लड़का इंजीनियर था, इंजीनियर 23-24 साल का लड़का है, इंजीनियर है, और बीटेक इंजीनियर, बेहतरीन इंजीनियरिंग पास किया था, बाप का इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, बाप ने नई गाड़ी निकाल के दी बुलेट, वो नौजवान हाईवे पे जा रहा था और उधर पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, अल्लाह अकबर कबीरा, एक हाथ कहीं था, जिस्म कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं था। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी अगर बनाना है तो सबसे पहला अमल जो करना है वो अमल है नमाज। वो कौन सा अमल है? बोलो भाई, कौन सा अमल है? तो इंशाल्लाह नमाजों की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आए हाय हाय हाय। अच्छा, इंशाल्लाह अमल आपने कहा, मैं दुआ करूंगा, अल्लाह जितने नौजवानों ने हाथों को उठाया, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है जब तक होशो हवास, नमाज फर्ज है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है, 2 किस्म के लोगों पर, 2 क्वालिटी के लोगों पर नमाज मुआफ है। क्या क्वालिटी के लोग? पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, पागल पर नमाज मुआफ है। कब तक मुआफ है? जब तक वो पागल है नमाज मुआफ है, फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज मुआफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई, एक पागल पर नमाज माफ है, एक मरने के बाद मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए इन दोनों में से किस में से हैं आप? अरे इकराम में से केकराम में छात्र नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। कुछ जमाती लोग एक बस्ती में गए, तो रात में गश्त में निकले, एक बूढ़े मियाँ के यहाँ गए दावत देने के लिए कि चलिए जमात आई है, नमाज पढ़िए। तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं नहीं नहीं, माफ करा, यहाँ हमें जब भी नमाज पढ़े चाहिए नहीं, हमारे घर में कुछ ना कुछ भाजी, या अलग में नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा ऐसा नहीं बोलिए, वो लोग समझाए भाई, ऐसा ऐसा मत बोलिए भाई, नमाज तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। ए बाबू ए बाबू ए बाबू, अरे एक बैठाओ भाई, बाप नहीं लगा है उसको, जब ठंडी की टाइम चाहिए बेटा, ए लग लो जो जमे था बच्चा परेशान है, बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, जो जल्दी जो। एक जगह तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर लगलो साहब। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैं इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हम कहे नहीं जाएगा। तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बसे जाओ भालो करे, बसे जा, अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों ने समझा भाई नमाज तो पढ़, अल्लाह का बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा, ऐसी कोई तो बात कि नमाज पढ़ेगा तो तेरे घर में मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। अरे मुसीबत को अल्लाह दूर कर देगा, परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा। बोले नहीं नहीं मौलवी साहब माफ करो, माफ करो। तो उसका एक बेटा था, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप नहीं जाइएगा तो कम से कम अपना बेटा को भेज दीजिए। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो बेटा बोला कि बाबा हम जो, बोले जो,
बेटा चला गया और गश्त लगाया, मस्जिद में खाना पीना खाया। तो लोगों ने कहा कि बाबू रुकिए, जाओ, रात में का घर जाओगे, सुबह फजर पढ़कर चले जाइए। लड़का रुक गया मस्जिद में। इत्तफाकन कहिए कि रात 1-2 बजे इसके बाप के सीने में दर्द उठा, बड़ा परेशान हो गया। दवाई फवाई खिलाते खिलाते वो बुढ़वा मर गया। बुढ़वा मर गया, पूरे बस्ती हंगामा हो गया। बेटा भी दौड़ के आया। माँ कहती थी मना कर लो ली बेटा, बाप मना कर को नहीं मान ले, गेला नमाज पहली बाप गेलो नहीं। मरने वाला मर गया, कुछ दिनों के बाद घर में फाका कशी आ गया, इसलिए कमाने वाला तो मर गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये जवान बेटा खाली घूम रहा, दिन भर घूमता खाता था। तो माँ बोलिए कि बेटा तू जवान है, जाके मजदूरी मेहनत मजदूरी कर, तू कमाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? हम बूढ़ी औरत दूसरे के घर में काम काज करके तुमको खिलाते हैं, तुमको शर्म नहीं है? बेटा बोला कि नहीं अम्मी हमसे नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, तुमको कमाना तुम कमाओ। माँ कुछ दिन के बाद खिलाई, परेशान हो गई। बोले बेटा अब तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, हम तुमको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम जहां मन हो तुम घर छोड़ के चले जाओ। ये लड़का बोला कि ओ चिंता मत करो मेरी माँ, अब्बा चला गया ना, अब हमको लोटा पकड़ना ही पड़ेगा, तुम भी चली जाओगी। है बेटा बोला कि अगर हम फिर नमाज पढ़ने चले गए तो तुम भी नहीं बचोगी। माँ बोले नहीं बेटा मत जोते, घरे में बैठी रहो, हम मैं क्या मैं वो तुरा खेले वो। ए नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, नमाज से अल्लाह खुश होता है, नमाज से अल्लाह राजी होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह से कांटेक्ट करना है, अल्लाह से अगर गुफ्तगू करनी है, अल्लाह से अगर बात करनी है तो नमाज में खड़े हो जाओ, नीयत बांध कर खड़े हो जाओ, सूरह फातिहा की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, ये अल्लाह से गुफ्तगू होगी, अल्लाह से बातें होंगी। और कुर्बान जाओ, कौन नहीं चाहता है कि हम अल्लाह से बात करें, हम अल्लाह से गुफ्तगू करें। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज कुछ मांगती थोड़े। इंशाल्लाह पढ़ेंगे।